नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई चीजों के बारे में आपको बताया कि 2000 की आबादी वाला प्रेम नगर इलाका और वहां पर 2000 लोगों के लिए महज एक शौचालय। अब हम पहुंचे हैं प्रेम नगर के उस नाले के पास जो अपने आप में इस समय बद से बदतर परिस्थिति का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस नाले से निकलने वाले दुर्गंध के चलते। यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले दहीसर नाले की दास्तान दिखाई थी। ये नाला भी उतना ही चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कचरे फेंके जाते हैं, कचरों का अंबार लगा हुआ है। प्रशासनिक महकमे में काम करने वाले उच्चाधिकारियों की नज़र में क्या यहाँ का मंजर नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। ये जो नाला दिखाई दे रहा है सामने, इस नाले के बारे में आप बताइए कि इसकी साफ सफाई समय समय पर हो पाती है या नहीं। इसकी साफ सफाई जैसी है ना, पहले नाला पतला था, कुछ कारणों की वजह से नाला चौड़ा किया गया। हम लोग ने बहुत लेटर दिया, बीएमसी बड़े बड़े आला अधिकारी, हर नगर सेवक, विधायक, सबसे हम लोग ने अपील किया भाई इसको बंद करो। दिन भर इधर मच्छर रहता है, रात को वो मच्छर हमारे प्रेम नगर में जाके धमाल मचाता है, तो उसके लिए आज तक कोई सुनवाई नहीं। आजकल ऐसा हो रहा है। खाली प्रेम नगर के भी रहिवासियों का फर्ज ये नहीं बनता कि जो कचरा है वो कचरा कुंडी में डाले, ना कि इस नाले में। सर ये स्लम एरिया है, घर में 10 बाई 10 का रूम है, 20 आदमी रहने वाले हैं। क्या स्लम में इंसान नहीं रहते? कैसे रहेंगे? 20 आदमी कहाँ जाएंगे? बाथरूम हगना, मूतना, धोना, नहाना नहीं हो रहा है। गली की हालत ऐसी कि लोग रो रहे हैं अपने किस्मत पे कि कैसा मैं मुंबई में। इससे बड़ा तो वहाँ सामने दरवाजे के फुटपाथ पे जगह रहता है गांव में, उससे गई बदतर जिंदगी लोग मुंबई में गुजर रहे हैं, और ये हमारे सारे प्रशासनों की मेहरबानी की वजह से। आप जानना चाहेंगे? जी, यहाँ पर तो सबसे पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ना आमदार का नज़र जाती है, ना खासदार की नज़र जाती है, ना कॉरपोरेशन, ना महाड़ा, ना अधिकारी, सिवाय बस अपना काम करना, जब भाड़ में गाय जनता। एक बात बताइए, इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मुंबई में कई मनपा वार्ड हैं, कई पुलिस थाने हैं, इसके बावजूद इलीगल कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, यही बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन में उनको सब दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर भी आग पे पट्टी मारे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जेब गर्म हो जाती है। और रहा सवाल ये कि जो आदमी अगर 10 बाई 10 में रहते हैं 10 जन, तो उन लोगों को थोड़ा अगर गवर्नमेंट अगर एक्सटेंशन जगह बढ़ा के दे दे, अगर सारे अगर जल्दी नहीं कर रही है तो कुछ दिन वो अपने निकाल सकते हैं, मगर वो देने के बजाय इलीगल कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा हवा दे रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुंबई के 40 लाख झोपड़ों के बदले, उन्हें झोपड़े में रहने वाले लोगों को उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट मुहैया कराने का एक विकास कार्य के लिए एक योजना तैयार की थी महाराष्ट्र सरकार ने। साल 1996-97 में महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन बड़े बदकिस्मती की बात है कि मुंबई के जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई, उसमें भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक जा घुसा। जिन जिन इलाकों में बिल्डर आए तो सही, लेकिन जो स्थानीय सोसाइटियां हैं उसने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने का काम किया। एनेक्स 2 में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इतने मामले हाईकोर्ट में पहुंचने लगे कि हाईकोर्ट ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने ये कहा कि अगर सरकारी योजना है तो सरकार को इसके लिए अलग से कोई इकाई खड़ी करनी होगी। और यही कारण था कि हाई पावर कमेटी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में तैयार की गई। लेकिन हाई पावर कमेटी में भी जिस तरीके के फैसले आए वो एक तरफा दिखाई दिए। अब हम इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो अपने कैमरा पर्सन देवानंद सिंह से ये गुजारिश करेंगे कि जूम करके उस नई दीवार पर जो ईंट रखकर सीमेंट लगाने का काम किया जा रहा है उसे अपने कैमरे में कैद करें, और उन बीएमसी कमिश्नर हो, सूबे के मुख्यमंत्री हो, स्थानीय विधायक हो, स्थानीय नगर सेवक हो, तमाम लोगों को यह सच्चाई दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, कैमरा जो कैद करता है वो सच्चाई है। और लेमन न्यूज ने यह बीड़ा उठाया है सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने का, और सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों तक पहुंचाने का जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। जी, आपका नाम? उमाशंकर शर्मा। आप ये बताइए यहाँ की क्या समस्याएं हैं? यहाँ का समस्या सबसे बड़ा ये है कि यहाँ जो है टट्टी पेशाब का, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और जो बनाने का है वो गवर्नमेंट बनाता नहीं है। घर में पानी घुस जाता है, नाला जो है घर में पानी हो जाता है। नाले का पानी घर में आता है। हाँ, नाला का पानी घर में आता है सिद्धेश होटल के पीछे। और जहाँ अच्छी जगह है वो उखाड़ के फिर से बनाया जा रहा है। जहाँ बना नहीं वो आदमी कुछ खोज खबर नगर सेवक कोई लेता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। हमारे सामने यहाँ पर और भी कई लोग थे जिन्होंने अपनी बातें रखी थी और लेमन न्यूज के माध्यम से हमने इसके पहले भी ये कार्यक्रम दिखाया था। और इनका ये कहना है कि सरकार दावे तो करती है लेकिन उस दावों की कसौटी पर वो कितना खरा उतर पाती है, ये बड़े कश्मकश की बात है। यहाँ पर और भी जी आपका नाम? उदय सिंह नाम है मेरा और मैं ये भाजी मार्केट हॉकर्स वाला हूँ, फेरी का धंधा करता हूँ। और हमारी तो बस इतनी मांग है, सरकार बहुत सारे वादे किए पर हम हॉकर्स वाले जो हम 20 वर्षों से यहाँ रोड पे बैठे हैं, गटर चौला होने की वजह से हमको साइड में बैठने का जगह तो मिल गया पर हमसे पैसे 100 रुपये लेने के बाद भी लाइसेंस के बारे में बताया गया कि लाइसेंस मिलेगा 100 रुपये। हम लोग लगभग यहाँ से जितने भी 100 के आसपास हैं। कितने हॉकर्स हैं यहाँ? लगभग 100 हॉकर्स हैं। आपकी संस्था का नाम क्या है? न्यू जय महाराष्ट्र भाजी विक्रेता मंडल। एक बात बताइए कि जब इसके पहले एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तभी भी हॉकर्स का मुद्दा तूल पकड़ा था कि आज तक वो समस्या का हल नहीं हो पाया। कोई हल नहीं हमारे बारे में। निरुपम ने इससे पहले बड़े बड़े जो मोर्चे निकाले थे, आंदोलन किए थे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, बस टाई फिश, वो सब टाइट फिश, सिर्फ वो आधे होते हैं, करता कोई नहीं है। हाँ, अगर हम लोग बोले जैसे आज मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कल बीएमसी की गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाए हम लोगों को परेशान करने के लिए। बस ये होता है। मतलब बोलना गुनाह है? बोलना गुनाह है। अगर हम बोले बोलना गुनाह है लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और हमारा जो प्रयास है वो सच्चाई बयां करना है। दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मोर्चे निकाले जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, झंडे हाथ में लेकर सरकार के दरवाजे पर भूख हड़ताल की जाती है, लेकिन नतीजा निकलता है सिर्फ ढाक के 3 पात। जी हेलो, राशन की बहुत परेशानी है। अच्छा माल सेल कर देते हैं, गरीबों को नहीं मिलता है और सड़ा हुआ माल गरीबों को देते हैं। ये तो मालवनी का हमने जब जायजा लिया था तो मालवनी में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं का यही कहना था कि सरकार जो जिस दर्जे का अनाज राशनिंग दुकानों पर भेजती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते, इंसान की क्या बिसात है। लेकिन फिर भी अब प्रशासन इस कार्यक्रम को देखने के बाद कितना सचेत होगा? सूबे के मुख्यमंत्री क्या इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे? यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की विधायिका जो वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय की मुखिया हैं, क्या वो यहाँ आएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए मुझे कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।